ओके, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल करेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है और इस तरीके से एक कैपेसिटर और लगा हुआ है और इस तरीके से एक कैपेसिटर और बना दिया है और यहां पर एक कैपेसिटर इस तरीके से, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और इनका कनेक्शन इस तरीके से। ये है हमारा क्वेश्चन। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ये है 40 माइक्रोफैराड का, ये है 60 माइक्रोफैराड का, ये भी 60 माइक्रोफैराड और ये भी 60 माइक्रोफैराड। और ये दो जोनों हैं, ये दोनों 10 माइक्रोफैराड के हैं। ये भी 10 माइक्रोफैराड का और ये भी 10 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमें निकालनी है टोटल कैपेसिटी ऑफ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। अब देखो, ये करते हैं हम लोग, पहले पहचानते हैं सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो इसमें सीरीज में कौन कौन से हैं। सीरीज में वो होते हैं जो एक रास्ते पे लाई करते हैं। तो कौन कौन से एक रास्ते पे लाई कर रहे हैं। अगर हम ए से शुरू करते हैं, ए से चलते जाओ और बी तक जाओ, तो तुम लोग देखोगे कि ये कैपेसिटर है लेकिन बीच में एक जॉइंट आ गया, बीच में एक जॉइंट आ गया, एक रास्ता और निकल रहा है वहां से, समझ गए। तो उसके बाद ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इन तीनों के बीच में कोई और रास्ता नहीं निकल रहा। ये तीनों एक ही रास्ते पे पड़ रहे हैं और ये तीनों सीरीज में है। तो 60 60 60 तीनों गए सीरीज में। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 मतलब 3/60 है कि नहीं। 1/c इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करेंगे सीरीज के लिए। तो कैपेसिटर्स कितने कितने के हैं, 60 60 माइक्रोफैराड के हैं। तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 मतलब 3/60। 1/c आ गया 3/60। अब इसको उल्टा करेंगे तो c हो जाएगा 60/3, c हो जाएगा 60/3 यानी 20। तो इन तीनों की जगह हम क्या लगाएंगे, इन तीनों की जगह हम लगाएंगे 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इन तीनों कैपेसिटर को हटा के हम लोग लगा सकते हैं 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ओके, तो इसको बना लेंगे ऐसे, इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये आ गया 20 माइक्रोफैराड का पूरे में और ये पॉइंट ये वाला आ गया। अब ये देखो, यहां देखो, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ऐसे, इधर है ये वाला कैपेसिटर, ये वाला यहां है और ये वाला। अब ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर 10 और 10 दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब 10 प्लस 10 20, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला लगता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो दोनों का क्या हो जाएगा 20। तो यहां पर भी आ गया 20, ये भी 20 माइक्रोफैराड, ये यहां से ये भी 20 माइक्रोफैराड। और अब ये दोनों इस तरीके से जुड़ गए। ये है पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट है हमारा A। ये है 40 माइक्रोफैराड का, ये 20 और ये 20। क्या कोई सीरीज में नजर आ रहा है, सीरीज में कोई भी नहीं है। पैरेलल में कौन कौन है, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के कनेक्शन एक तरफ और दूसरी प्लेट के कनेक्शन दूसरी तरफ। ये दोनों कनेक्शन इस तरफ और ये कनेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हुए ना। ठीक है, तो 20 प्लस 20 डायरेक्ट जोड़ेंगे ना 40। तो 40 और 40 लास्ट में 40 और इन दोनों की जगह भी 40। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा B, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A। ये है 40 माइक्रोफैराड, ये भी है 40 माइक्रोफैराड। ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है। तो 40 और 40 अब कौन से कनेक्शन में है, 40 और 40 तो सीरीज में है। तो सीरीज में मतलब 1/c इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40। 1/40 प्लस 1/40 मतलब 2/40। ठीक है, और उल्टा करोगे तो c इज इक्वल टू 40/2 है कि नहीं। 40/2 मतलब 20। तो आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। समझ गए। फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये सर्किट था, ये तीनों ही सीरीज में है। सीरीज में फॉर्मूला लगाया, आ गया 20 माइक्रोफैराड।
20 को मैंने यहां पर बना लिया, इन तीनों को हटा करके मैंने 20 बना लिया, बाकी ये दोनों ऐसे कैसे ही हैं, इसकी जगह पर आ गया, इसकी जगह पर मैंने लिखा 20 माइक्रोफराड क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो 10 और 10 20। ओके, तो ये सर्किट बन गया हमारा। इसके अंदर ये दोनों पैरेलल में है, 20 और 20 पैरेलल में है, तो आ गया 40 और फिर ये 40, ये दो बचेंगे, तो 1/40 प्लस 1/40 वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा आंसर आया 20 माइक्रोफैराड। समझ गए? क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन है, करते हैं, फटाफट नोट कर लो जो रह गया है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, ऐसे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, और कनेक्शन इस तरीके से किया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इनका कनेक्शन किया हुआ है। और वोल्टेजेस क्या दे रखी हैं? वोल्टेज है 2, 3, 5 और 10, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, देखो इसमें, ये सबसे अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें सीरीज पैरेलल पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिस बच्चे ने इस टाइप के पहले क्वेश्चन नहीं किए हुए उनके लिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इजी है। देखो ध्यान से, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट वायर है, ये है एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर, सीधा तार है, ये भी स्ट्रेट वायर है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, सीधा सीधा तार है, तार को छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, तार को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? अब इस तार, ये तार यहां से शुरू होके यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, ये तार यहां से शुरू करके यहां तक कनेक्ट किया हुआ है, और ये यहां से शुरू करके यहां तक कनेक्ट किया हुआ है। तार को अगर तुम छोटा करोगे, इस तार को छोटा करोगे, छोटा करते जाओ, तो ये वाला पॉइंट उठ करके यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट उठ करके यहां आ जाएगा, यानी ए पॉइंट यहां चला जाएगा। इसी तरीके से इस वायर को छोटा करोगे ना, इस वायर को छोटा करोगे तो ये वाला पॉइंट उठ करके यहां आ जाएगा। मान लो इसका नाम है सी, इसका नाम है सी, इसका नाम कह देते हैं डी, ठीक है। तो देखो ए और सी एक ही पॉइंट है ना, ए और सी पॉइंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? इसका नाम ई दे देते हैं। डी और ई भी आपस में कनेक्टेड है, डी पॉइंट और ई पॉइंट भी आपस में जुड़े हुए हैं, समझ गए? यानी कि ए और सी को सीधे जोड़ दो, ए और सी को सीधे जोड़ दो, और डी और ई को स्ट्रेट जोड़ दो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये उठ करके यहां आ जाएगा, ये उठ कर यहां चला जाएगा, ये वहीं के वहीं रहेगा, तो ये तो यहीं की यहीं रहेगा, यानी ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है C, तो हमारा जो A है ना, A उठ करके आ जाएगा यहां पर, यानी हमारा जो कैपेसिटर है वो उठ करके इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया A भी यहीं पर आ गया। A और C मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए, A और C, क्योंकि ये पॉइंट A है ना, ये पॉइंट A है, A और C मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए, और D और E भी एक जगह इकट्ठे कर दिए। ये D था, कौन सा था, यहां से मुड़ेगा ना, D और E दोनों एक जगह आ गए, A और C एक जगह आ गए, D और E एक जगह आ गए, ये पॉइंट A पॉइंट और ये पॉइंट B पॉइंट। और यहां देखो, ये तुम्हारा पॉइंट DE है, और बीच में एक कैपेसिटर और है, ये आ गया ऐसे, ठीक है। ये है 10 माइक्रोफैराड का,
ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का, और ये 10 माइक्रोफैराड, सॉरी 5 माइक्रोफैराड का। समझ में आई बात? फिर से देखो, मैंने इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज किया है ना, वो प्रिंसिपल ये यूज किया है कि स्ट्रेट वायर को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ए पॉइंट को उठा करके सी पर ले गया और डी पॉइंट को उठा करके ई तक जोड़ दिया, तो मुझे ये मिला। अब इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसके अंदर साफ साफ ये नजर आ रहा है कि ये वाला कैपेसिटर, ये और ये 2, 3 और 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पैरेलल में है। अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो 2, 3 और 5 ऐड करके क्या मिला? क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है? पैरेलल में फॉर्मूला आएगा C=C1 + C2 + C3, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 10। तो इनकी जगह हम लिखेंगे 10, तो 10 तो ये वाला आ गया और इसकी जगह भी 10 आ गया। ये पॉइंट है तुम्हारा B पॉइंट, ये पॉइंट है तुम्हारा A पॉइंट, ये भी 10 और ये भी 10, दोनों 10-10 माइक्रोफैराड के हैं। और दोनों किस में है? दोनों पैरेलल में है, सॉरी दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला लगता है? 1/C = 1/C1 + 1/C2, यानी कि 1/10 + 1/10। 1/10 + 1/10 मतलब 2/10, और उल्टा करोगे तो C = 10/2, यानी आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। समझ गए? अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर से मैं बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात। जहां पर सीधा वायर हो उसको तोड़ मरोड़ सकते हो, तोड़ नहीं सॉरी, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना? तोड़ना गलत है, उसको क्या कर सकते हैं हम? छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे? ए पॉइंट को उठा करके यहां ला सकते हैं। ए पॉइंट को उठा करके यहां लाओगे तो ये कैपेसिटर उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा, और सी पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मोड़ोगे, इसको यहां लाओगे तो ये सी वाला कैपेसिटर इधर आ जाएगा इसके नीचे, यानी ये, ठीक है? और हमारे तीनों कैपेसिटर फिर ऐसे पैरेलल में आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसे कैपेसिटर हैं, ऐसे हमने कैपेसिटर्स जोड़े हुए हैं। ये सभी कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड के हैं। ये भी 10 माइक्रोफैराड का, 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 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है 500 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी है? 500 वोल्ट। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज है 500 वोल्ट। क्या निकालना है? पहला निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक तो ये निकालना है तुम लोगों को, और दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये दो काम करने हैं, एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है और हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो इधर कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में नजर आ रहे हैं, कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में नजर आ रहे हैं? क्या ऊपर के तीनों सीरीज में नहीं है? है ना, ऊपर के तीनों सीरीज में है। और कितने कितने हैं? 10, 10 और 10। और इन तीनों को सॉल्व करके जो कुछ भी मिलेगा वो इसके किसमें होगा? पैरेलल में होगा। तो इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर दो तो हमें मिलेगा ऐसे, एक कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर, ऐसे मिलेगा, और ये होगी 500 वोल्ट। ठीक है, तो तीनों सीरीज में ना 1/10 + 1/10 + 1/10, तो क्या मिला? 3/10।
उल्टा करोगे तो 10/3, तो क्या हो जाएगा इसका 10/3 और ये 10, तो 10/3 और 10 अब दोनों किस में है, अब 10/3 और 10 तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में इसलिए क्या आंसर होगा इनका, तो हम सीधे लिख देंगे टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 10 + 10/3, है ना, 10 + 10/3, और 10 + 10/3 मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 40/3 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 40/3 माइक्रोफैराड। इजी था ना। लेकिन अब निकालेंगे हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, हर एक कैपेसिटर के ऊपर निकालेंगे चार्ज। चार्ज निकालने के लिए हम लोगों को वोल्टेज पता होनी चाहिए, हम लोगों को चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज पता होनी चाहिए। तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं, इसका काम हो गया अब इस वाली चीज का। तो अब देखो 500 वोल्ट किस किस को मिल रही है, 500 वोल्ट का मतलब क्या है, 500 वोल्ट का मतलब तुम सीधे समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मतलब 500 वोल्ट का, या वोल्टेज का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में किसी भी रास्ते जाओ तुम्हें 500 जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलॉम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 500 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलॉम चार्ज के लिए, ये मतलब है 500 वोल्ट का। ठीक है, कहां से कहां तक जाने के लिए, यहां से यहां तक किसी भी रास्ते पे जाओ तुम्हें 500 जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा। अब कौन कौन से रास्ते से जा सकते हो, एक तो इस रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है, अगर इस रास्ते से जाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां और यहां तक जाने में भी तुम्हें 500 जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने में भी 500 जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा। यानी इसकी वोल्टेज कितनी हुई, इसकी वोल्टेज 500 वोल्ट हुई, यानी 500 के 500 वोल्ट सारी सारी इसको मिली क्योंकि अकेला ही है। और दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता है ये वाला, ठीक है, एक तो रास्ता ये था और एक रास्ता ये वाला है। इस रास्ते पर जाने में भी उतना ही काम करना पड़ेगा 500 जूल पर कूलॉम। तो तीनों के अक्रॉस जो हमें काम करना पड़ेगा ना पर कूलॉम, तीनों की वोल्टेज का सम 500 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, अगर ये V1 है, V2 है, V3 है, तो V1 + V2 + V3 किसके इक्वल आना चाहिए, 500 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। समझ गए, क्योंकि तभी तो यहां से यहां तक जाने में काम 500 जूल पर कूलॉम करना पड़ेगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि तीनों के ऊपर चार्ज सेम है, तीनों के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम है। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है, तीनों की कैपेसिटी सेम है तो तीनों में बराबर बराबर वोल्टेज बटेगी। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, याद रखो, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, और जब इक्वल कैपेसिटी हो तो इक्वल डिवाइड करेगी। अगर इक्वल कैपेसिटी हो तो इक्वल डिवाइड करेगी। तो 500 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3V = 500, V = 500/3 वोल्ट। तो हर एक कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई 500/3। तो चार्ज कितना हुआ C1 पे, तो चार्ज ऑन C1, C2, C3, C4, C1 हो जाएगा Q = CV, कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड और वोल्टेज कितनी है 500/3। ये होगा C1 के ऊपर चार्ज कूलॉम। ऐसे ही C2 पे भी यही होगा, C3 पे भी यही होगा, क्योंकि तीनों की वोल्टेज सेम है, इन तीनों की वोल्टेज सेम है तो तीनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा। अब ये वाला देखो, इसको तो अकेले को ही 500 वोल्ट मिल रही है ना, अकेले को 500 वोल्ट मिल रही है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन
C4 Q इज इक्वल टू CV। C तो उतना ही है 10 माइक्रोफराड, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज तो 500 की 500 मिल रही है इसको 500। तो ये होगा आंसर हमारे C4 का। ठीक है, चार्ज ऑन C4। आगे बात समझ में, ये चार्ज है C4 कैपेसिटर के ऊपर। सॉल्व करते समय तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, सॉल्व करते समय तुम्हें ध्यान रखना है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, और अगर इक्वल कैपेसिटी है तो इक्वली डिवाइड होगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज डिवाइड करता है। फिलहाल तो हमें यहाँ एक बात से काम चल गया कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो 500 को 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अगर तीनों की कैपेसिटी इक्वल ना होती तो वोल्टेज भी इक्वल नहीं आती। समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल ली और हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी निकाल लिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो फटाफट इसे। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। ऐसे 3 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दूसरा और फिर तीसरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी बातें इससे क्लियर होती हैं। इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मालूम पड़ेंगी। ऐसे 3 कैपेसिटर हमारे पास, और तीनों की कैपेसिटी कितनी है, एक है 20 माइक्रोफराड, एक है 30 माइक्रोफराड और एक है 15 माइक्रोफराड। 20 माइक्रोफराड, बीच वाला है 30 माइक्रोफराड, और यह है 15 माइक्रोफराड, और यहां पर वोल्टेज है 90 वोल्ट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालनी है तीनों के अक्रॉस वोल्टेज, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये काम करना है तुम्हें, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज निकालनी है। ये तो अजीबोगरीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना? बैटरी तो है ही नहीं इसमें, बैटरी है ना 90 वोल्ट, बैटरी दी हुई है 90 वोल्ट, लेकिन बैटरी तो 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ तो अजीब सा बना हुआ है। तुम्हें याद होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है अर्थ। क्या होता है ये? अर्थ। अर्थ की वोल्टेज हमेशा 0 ली जाती है, तो इसकी वोल्टेज कितनी है? 0। ठीक है, जब तक बताया ना जाए अर्थ की वोल्टेज को हम लोग 0 ही लेंगे। तो इसकी वोल्टेज कितनी है? 0। ओके, और इसकी वोल्टेज कितनी है? 90। तो ये वैसा ही है। इसको अगर हम बनाए ना, इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, 20, 30, 15, और ये हुई हमारी 90 वोल्ट की बैटरी। ये है 90 वोल्ट। 90 वोल्ट का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में वोल्टेज है 90, मतलब 90 जूल पर कूलॉम काम करना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर ये पॉइंट 90 वोल्ट पे हुआ तो ये पॉइंट 0 पे हुआ है कि नहीं? अगर ये पॉइंट 90 पे हुआ तो ये पॉइंट 0 पे हुआ। ये तो मतलब है इसका। अगर ये किनारा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज 90 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। इसका मतलब अगर ये 0 पे तो ये 90 पे है। अगर ये 45 पे हुआ ना, अगर ये 45 पे हुआ तो ये -45 पे होना चाहिए। समझ गए? कुल मिलाकर के दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 90 ही होना चाहिए। अगर इसको 1 कहोगे ना तो इसको 91 कहना पड़ेगा, अगर इसको 100 कहोगे ना तो इसको 10 कहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसको 90 कहोगे तो 0 कहना पड़ेगा। अगर 91 कहोगे तो ये -1 होना चाहिए। सॉरी, 90, अगर 91 कहोगे तो ये कितना होना चाहिए? ये -2 होना चाहिए, है कि नहीं? दोनों बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, सही कह रहा हूं ना मैं? अगर ये 91 है तो इन दोनों के बीच में 90 का ही डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये 1 पे आएगा। हाँ, ये 1 पे आएगा। अगर ये 89 पे हुआ तो ये -1 पे आ जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों चीज
सेम हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं। इससे एक बात क्लियर हो रही है क्या? ये वाली वोल्टेज है 0 क्योंकि ये 0 से जुड़ा हुआ है, तो ये 0, और ये वाली 90 है तो ये वाला किनारा भी 90 वोल्ट पर है। ये किनारा 90 वोल्ट पे, ये किनारा 0 वोल्ट पे। ये 20 माइक्रोफैराड, ये 30 माइक्रोफैराड और ये 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं तीनों के तीनों, तो क्या चीज सेम रहेगी तीनों की? तीनों की वोल्टेज नहीं, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है? तीनों का चार्ज सेम रहेगा। और वोल्टेज सेम रहती अगर, वोल्टेज सेम रहती अगर तीनों की कैपेसिटी सेम होती, लेकिन तीनों की कैपेसिटी तो अलग अलग है। तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है तो तीनों की वोल्टेज अलग अलग होगी। अब हम 90 को 3 पार्ट्स में बराबर बराबर नहीं बांट सकते, तो सेम क्या रहेगा? चार्ज, तीनों का चार्ज सेम रहेगा। मान लो इसकी वोल्टेज है, इसकी ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं VA, इसको कहते हैं VB, इसको कहते हैं VC, इसको कहते हैं VD। लेकिन VA तो 90 पर है, VD 0 पर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी हुई? मान लो है C1, C2, C3, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 क्या होगी? इज इक्वल टू VA माइनस VB, है ना? वोल्टेज अक्रॉस C1 कितनी होगी? VA माइनस VB, यानी कि 90 माइनस VB। तो चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन C1, तो चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। C कितना है? C है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज कितनी है? इन दोनों की वोल्टेज कितनी है? 90 माइनस VB। ऐसे ही चार्ज ऑन C2 क्या होगा? C2 के ऊपर चार्ज क्या होगा? वही Q इज इक्वल टू CV। C कितना है इसका? C है इसका 30 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, और वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है VB माइनस VC, VB माइनस VC। और ऐसे ही चार्ज ऑन C3 क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज VC माइनस 0। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बात समझ में आई सभी को? मैंने कैसे लिखा है, वोल्टेज कैसे लिखी है, समझ में आई बात? चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटी इंटू वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगी? कैपेसिटर के दोनों किनारों के बीच की वोल्टेज। तो अगर इसकी वोल्टेज पूछी है तो VA माइनस VB, इसकी वोल्टेज पूछी तो VB माइनस VC, इसकी वोल्टेज पूछी तो VC माइनस VD होना चाहिए, लेकिन VD तो 0 है ना? इसकी वोल्टेज C3 की वोल्टेज VC माइनस 0 होनी चाहिए, VD होनी चाहिए, लेकिन VD तो 0 है, इसलिए मैं लिखा VC माइनस 0। ठीक है, मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन आ गई। लेकिन चार्ज तीनों के ऊपर कैसा होना चाहिए? सीरीज में चार्ज कैसा होता है? सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो तीनों के चार्ज सेम कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इधर देखो, अगर चार्ज सेम कर देंगे तो क्या मिलेगा? हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 90 माइनस VB इज इक्वल टू, इसके बराबर कर देते हैं, या इसके इक्वल कर दो, या इसके इक्वल कर दो, 15 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 और VC। ओके, तो यहां से देखो क्या मिलेगा? 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 10 रेज़ पावर माइनस 6 कट गया दोनों तरफ, 10 रेज़ पावर माइनस 6 दोनों तरफ कट गया। ओके, टाइम ना हो जाए, तो 20 इधर 90 माइनस VB इज इक्वल टू 15 VC। ओके, तो 20 बाई 15, 90 माइनस VB इज इक्वल टू VC। तो 4 बाई 3, 90 माइनस VB इज इक्वल टू VC। एक इक्वेशन ही आ गई। ऐसे एक और इक्वेशन निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन और निकाल लो। तो हम लोग लिखेंगे इन दोनों को इक्वेट करके 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 90 माइनस VB इज इक्वल टू 30 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है। 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 VB माइनस VC।
10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2/3 90 माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VC। इक्वेशन नंबर 2। देखो इसमें भी VB VC, इसमें भी VB VC, तो हम सॉल्व करके VB VC निकाल सकते हैं। तो VB आ जाएगा तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी, VC आ जाएगा तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो बाकी जो सोल्यूशन है अभी करके देख लें, करके देख सकते हैं, लेकिन तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई VB और VC की, एक इक्वेशन ये आ गई VB और VC की, और दोनों इक्वेशन में VB और VC के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, ट्राई करना। बाकी सोल्यूशन में इसको पेज पर लिख करके आप लोगों को भेज दूंगा। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्यों टाइम होने वाला है। मैंने इसमें किन किन बातों का ध्यान दिया? पहली बात तो ये है कि जब ऐसे सर्किट बना हुआ हो तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एक बात। ऐसे वाले सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, एक कैपेसिटी इक्वल होती तो वोल्टेज इक्वल होती, लेकिन कैपेसिटी इक्वल नहीं है तो वोल्टेज अलग अलग होगी, तो वोल्टेज निकालनी पड़ रही थी ना हम लोगों को। लेकिन तीनों पे क्या चीज सेम होगी? तीनों का चार्ज सेम होगा, इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका चार्ज, तीनों का चार्ज सेम होगा। और चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV। C दे रखा है, वोल्टेज मैंने क्या मानी इसकी? इसकी वोल्टेज VA माइनस VB, इसकी वोल्टेज क्या? VB माइनस VC, इसकी वोल्टेज क्या? VC माइनस 0। तो चार्ज सेम करके, चार्ज को सेम करके हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाई, दोनों में VB और VC आ रहा है, उनको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे VB और VC की वैल्यू। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। तो टाइम होने वाला है, आज नया टॉपिक हम लोग नहीं शुरू कर पाए। ओके, तो कोई डाउट होगा तुम लोग पूछ लेना व्हाट्सएप पे, बाकी मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू नाउ, सी यू टुमारो एट दिस टाइम।